मैंने पूछा सुनने की तबीयत है, कितने लोग सोने के मूड में, जरा हाथ उठाकर बताएं। तो मैं शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हम राज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदा किया पुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। अब यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना है, ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर, और ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम अब तक का रहा, और हो भी क्यों ना, इस जलसे को निस्बत है मेरे गौस की जात से, और मेरे गौस को निस्बत है मेरे रसूल की जात से। तो घूम फिर करके बात वहीं पर आती है कि ये महफिल मेरे हुजूर की है। ये दारुल उलूम, ये मदारिस इस्लामिया, ये हमारे इस्लाम की सच्ची आमाजगाह है, जहाँ से दीन शरीयत और कुरान और हदीस का दर्स हसीन दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर कब्ल देखा, जो नज़ारा आपके सामने था, दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आपकी आंखों ने अभी देखा। कितनी मेहनतें और कितनी जाफशानियां के बाद जाकर कोई चीज फैक्ट्री में तैयार होती है। बड़ी मेहनत और काविश करने के बाद कोई मॉडल तैयार किया जाता है। पहले सिंपल तैयार किया जाता है, फिर उसकी कॉपी तैयार की जाती है और फिर मार्केट में लाई जाती है।
ये मदरसा गौसिया इजहारुल उलूम को जो आपने फितरात की शक्ल में, गल्ला की शक्ल में, 500, 1000, 10,000 की शक्ल में जो आपने खिदमतें की थी, मदरसा गौसिया ने आपको प्रोडक्ट के तौर पर ये चीज आपके सामने पेश कर दी है। आपका दिया हुआ माल बेकार नहीं गया, आपका खर्च किया हुआ पैसा रायगा नहीं गया। जो मेहनत और आपने जो लगन पेश किया और नाज़िशे इल्म अदब पैकरे अखलासो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब क़िबला दामजिल्लहु नूरानी पर जो आपने एतमाद दिखलाया, वो आज मुकम्मल आईने की शक्ल में ये चेहरे नजर आ रहे हैं। मेंबर शरीफ पे उलमा का हुजूम है। खतीब शहीद नाज़िश खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना ज़मीरुद्दीन चतुर्वेदी साहब, ये हमारे हम असर हैं, दोस्तों में से हैं। दुआ है रब ताला की बारगाह में मौला ताला इन सब उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इल्म वो शय है कि इंसान के सीने में जब ये आता है तो फिर पूरी दुनिया उसे रोशन और मुनव्वर नजर आती है। और आम इल्म की बात कर रहा हूं मैं। और जब कुरान का इल्म सीने में आए तो फिर तो बदरजे औला बात होगी ना, जरूर भी जरूर। हजरात मोहतरम, आइए थोड़ा ज़हन साजी हम करते हैं आपको। इंशाअल्लाह वो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मैं पेश करूंगा कि जिसको आप सुनेंगे तो ज़रूर महसूस होंगे, और अगर याद किया आपने और उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार भी है। आइए गुफ्तगू का हम सिलसिला शुरू करें। इससे कबल झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आपने शोराए अहले सुन्नत की ज़बानी भी बहुत महजूज हुए हैं। शायर अहले सुन्नत होती चमन रजा बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरम अख्तर जिया गोपाल गंजवी से आपने खूब सुना और उन्होंने खूब सुनाया। आओ जरा मैं आपको लिए चलता हूँ अपने नबी की बारगाह में, ताकि कुछ जीने का हमें सलीका मिल जाए। मेरे नबी की बारगाहे नाज है, थोड़ा सा ज़हन बना लीजिए। सहाबा की अंजुमन में मेरे पैगंबर सहाबा की झुरमुट में तशरीफ फरमाए। आने वाला एक सहाबी, एक अराबी झुरमुट में खड़ा हुआ, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज सबसे बेहतर है? सवाल किया आका की बारगाह में, कौन सा अमल सबसे अच्छा है, कौन सा काम सबसे बेहतर है? मेरे पैगंबर ने मुस्कुराते हुए लहजे में फरमाया, और मेरे बाकी यारो गुलामों तुम भी सुनो, सलाम अला मन अरफ्ता वलम तारिफ, भूखों को खाना खिलाओ, ये सबसे अच्छा अमल है। भूखों को खाना खिलाओ, ये सबसे अच्छा अमल है। और दूसरा जो फरमाया आपने, वतक़रउ सलाम, सलाम करो, उन्हें भी जिन्हें पहचानो और उन्हें भी जिन्हें न पहचानो। तो जिन्हें न पहचानो जरूरी है कि चेहरे से, लिबास से मुसलमान दिखता, आप उन्हें सलाम करो। तवज्जो,
शरीयत मुस्तफ़ा ने हमें क्या पैगाम दिया? भूखों को खाना खिलाओ, ये सबसे अच्छा अमल है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अजीब अजीब सी खराबियां हैं। आज अगर हमारे घर पे दावत वलीमा हो जाए तो हम सूट बूट वालों को पहले बुलाते, गरीबों को छांट दिया करते हैं, क्योंकि गरीब तो मैला कुचैला लिबास पहनकर हमारी जश्न में आकर हमारे मेहमानों की भी झक हसाई करेगा, इसलिए इस नजरिया से हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन गरीबों को छोड़ दिया, उन्हें पहले दावत पे बुलाया, जो पहले से पेट भरे हुए, जो पहले से शिकम शहर है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहूंगा, ये पहली खराबी हमारे अंदर। और दूसरी चीज आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सलाम करो उन्हें भी जिन्हें पहचानो और उन्हें भी जिन्हें ना पहचानो। तो जिन्हें ना पहचानो जरूरी है कि चेहरे से, लिबास से मुसलमान नजर आता। यहाँ भी गड़बड़ी है। आज हमारे बीच ये माहौल चल चुका है कि छोटा आएगा सलाम करेगा। आज हर बड़ा सीना ताने बैठा है कि छोटा आकर सलाम करे। बाप इस इंतजार में कि बेटा आकर सलाम करे, बड़ा भाई इस इंतजार में कि छोटा भाई आकर सलाम करे, चचा इस इंतजार में कि भतीजा आकर सलाम करे, दादा इस इंतजार में कि पोता आकर सलाम करे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी विभाग में, आज हर बड़ा अपने छोटों से सलाम की उम्मीदें लगाए बैठा है। ये क्या है? इल्म न होने की वजह से। आओ जरा अपने मक्की मदनी नबी की जिंदगी का मुताला करो तो पता चलेगा। जब भी प्यारे मुस्तफा किसी रास्ते से गुजर फरमाते, रास्ते में कोई छोटा मिल जाता, नबी पहले सलाम फरमा लेते। अगर कोई बड़ा मिल जाता, आका पहले सलाम फरमाते। अगर कोई फकीर मिलता, आका पहले सलाम फरमाते। अगर कोई अमीर मिल जाता, नबी पहले सलाम फरमाते। इसलिए तो आका ने फरमा दिया, जो सलाम में पहल करेगा वो पहले जन्नत जाएगा। जो सलाम में पहल करेगा वो पहले जन्नत जाएगा। अब इस हदीस पाक के मुताबिक एक बात याद आ गई, मैं पेश किए देता हूँ। जनाबे मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम जो दामादे पैगंबर हैं, और जनाब हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जो मेरे हुजूर के पहले खलीफा हैं, इस्लाम के पहले खलीफा हैं। तवज्जो, अंबिया और रसूल के बाद सबसे आला दर्जे के जो मालिक हैं वो जनाबे मौला सिद्दीक अकबर की जात है, नहीं है? और मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ये दामादे पैगंबर भी और मेरे हुजूर के चौथे खलीफा हैं। दोनों की जब मुलाकात आपस में कभी होती, रोजाना जब भी कहीं मुलाकात हो जाती, रोजाना हजरत मौला सिद्दीक अली को सलाम फरमाते, अली को सलाम फरमाते। एक दिन का मामला ऐसा पेश आया, दोनों की मुलाकात एक चौराहे पे हो गई। आज भी मौला अली रोजाना की तरह पहले से खामोश है, आज लेकिन मौला सिद्दीक अकबर ने भी खामोशी इख्तियार कर लिया। आज इन्होंने भी सलाम नहीं किया। जब थोड़ी देर का वक्फा गुजर गया, मौला अली ने मौके की नजाकत को भांप लिया और मुस्कुराते हुए लहजे में मौला अली ने जनाबे सिद्दीक अकबर को सलाम पेश फरमाया। आपने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी की बारगाह में मौला अली की हाजिरी हुई। ज़हन को हाजिर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। जो आदमी रोजाना आपको सलाम करता हो और एक दिन मुंह फेर ले, आप क्या सोचेंगे? लगता है किसी पड़ोस ने जरूर इसमें लकड़ी भाजा, किसी ने तो कहीं से लफड़ा जरूर लगाया, वरना ये आदमी जो रोजाना मुझको सलाम करता आज सलाम क्यों नहीं किया? ये हमारी और आपकी सोच है, लेकिन मौला अली की ऐसी सोच नहीं। वो सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंच गए और शिकायत लिए आ गए कि ऐ अल्लाह के नबी,
मुझसे कौन सी गलती हो गई है, न जाने मुझसे कैसी गलती हुई, न जाने मुझसे कौन सी भूल हुई है जिसकी वजह से मौला सिद्दीक मुझसे खफा चल रहे हैं। पहले अपने दामन को देखो, तवज्जो। लेकिन मेरे हुजूर की बारगाह अपनी बात कर रहे हैं मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे बताया जाए, न जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि जिसके सबब जनाबे मौला सिद्दीक मुझसे खफा हो गए हैं। इधर जनाबे मौला अली नबी की बारगाह में शिकायत पेशी फरमा रहे हैं, इधर जनाबे सिद्दीक अकबर की भी जलवागरी हुई है। जनाबे मौला सिद्दीक अकबर से मेरे पैगंबर ने फरमाया, ओ सिद्दीक बता अपने भाई अली से नाराज क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई अली से नाराज हो जाऊं ये हो नहीं सकता है, लेकिन है प्यारे आका ये तो आप फरमा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, रोजाना अली को सलाम करते थे, आज भी कर लेते, आज क्यों नहीं किया? अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि जनाबे सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। और एक मोमिन का सीना दूसरे मोमिन के लिए कितना बड़ा होना चाहिए, आओ जरा मेरे हुजूर के आशिकों से सीखिए। जनाबे सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ऐ प्यारे आका आप ही ने तो फरमा दिया है जो सलाम में पहल करेगा वो पहले जन्नत जाएगा। लिहाजा प्यारे आका रोजाना पहले सलाम करके मैं पहले जन्नत जाने का हकदार हो चुका हूँ। आज मैंने अपने भाई अली को मौका दिया कि मेरी तरह पहले सलाम करे और मेरी तरह पहले जन्नत जाए। तो ये है मेरे हुजूर के आशिकों की जिंदगी, जो हर लम्हा जो जिंदगी कट रही है वो इश्क़ हुजूर में कट रही है, रसूल की मोहब्बत में गुजर रही है। आज मोहब्बत के दावे तो हमारे बहुत लंबे हैं, आज तो हम दावा खूब करते हैं कि आई लव मोहम्मद। आज ये नारा खूब लगाया जा रहा है ना, क्या लगाया जा रहा है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई नया नारा नहीं है, ये आज के दौर का नारा नहीं है। जुमले आज के हो सकते हैं, लेकिन ये सहाबा का नारा है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये हर सहाबी ने नारा लगाया कि मैं रसूल का आशिक, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। ये सबों ने कहा है। आप तारीख को उठाइए, सबों ने मौला उमर की बारगाह में जरा आ जाइए, मेरे हुजूर की जात से कितना प्यार है, मेरे हुजूर की जिंदगी से कितनी मोहब्बत है। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में मौला उमर आए। इधर जनाबे उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, उमर जरा बता इस कायनात में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? एक सवाल कर लिया मेरे हुजूर ने। वो दिन था कि जनाबे मौला उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। दूसरे दिन आए, आज तैयार होकर आए थे ईमानी तौर पर। मेरे हुजूर ने फिर वही सवाल पूछा, उमर बता किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा? आज मौला उमर ने अर्ज किया, अपनी जान से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार है। आई लव मोहम्मद, ये नारा हजरत उमर का
का था, ए आका मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे हुजूर मुस्कुराए और फरमाया कि उमर तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। क्या शान है। मौला उमर का जिक्र हमारी बज़्म में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हजरत उमर का जिक्र होता है शैतान फरार हो जाता है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये मेरे हुजूर फरमा रहे हैं कि लोगों तुम अपनी बज़्म में मेरे उमर का तज़किरा किया करो, क्योंकि उमर जब उनका जिक्र होता है तो शैतान भागता है। और मेरे मौला उमर की शान देखनी है। देखिए प्यार कितना मेरे हुजूर की जात से है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मैं वो चीज आपने समाज की होगी, वाकया मैं नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इशारा करके निकल जाऊंगा। एक दफा जनाब मौला उमर ने अपने शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये हुक्म दिया, मेरे बेटे तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। तवज्जो के साथ सुनिएगा, शादी के भी चंद ही अय्याम हुए हैं, आपने कहा कि मेरे बच्चे अपनी बीवी को तलाक दे दो। बाप का हुक्म था। मेरे हुजूर की बारगाह में आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे आका की बारगाह में शिकायत पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदे गिरामी ने यानी जनाब मौला उमर ने मुझे अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया। नबी पाक ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला बता क्या तेरी बीवी तेरी माँ की खिदमत नहीं करती? आपने अर्ज किया आका खूब खिदमत करती है। कहा क्या नमाज नहीं पढ़ती? कहा नमाज की भी पाबंद है। तो कहा रोजे नहीं रखती? कहा रोजे भी रखती है। कहा क्या तेरे वालिद की इज्जत नहीं करती? कहा इज्जत भी करती है, तकरीम भी करती है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी मेरे वालिदे गिरामी ने मुझे तलाक देने का हुक्म दे दिया है। अब मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर आए। आका ने फरमाया, उमर बता तूने अपने बेटे को अपनी बीवी का तलाक देने का हुक्म क्यों दे दिया है? तुम तो जानते हो तुम उसके बाप हो और तेरा हुक्म उसके लिए जरूरी और लाजिम है। हजरत मौला उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मसला कुछ और है, मामला अलग है। जब से मैंने अपने बेटे की शादी उस बच्ची से की है, मेरे अब्दुल्ला का आपकी बारगाह में आना जाना कम हो गया है। उसकी बीवी की मोहब्बत आपकी मोहब्बत पे गालिब आ रही है। और ये उमर के मिजाज के खिलाफ है कि जो चीज नबी की बारगाह से दूर कर दे, उमर उस चीज को अपने घर के अंदर जीनत बना कर नहीं रख सकता। ये है मेरे हुजूर से हजरत उमर का। नबी के आशिकों की बड़ी लंबी फहरिस्त है जनाबे वाला। आप सुनते जाएंगे और लोग सुनाते जाएंगे। एक सहाबी है हजरत अबू किरसाफा, यतीम सहाबी है, बाप का साया सर से उठ चुका है, माँ ज़ईफा है, रहने को घर भी नहीं, खालू के घर में रह रहे हैं, बकरियां चराते हैं खालू की रोजाना, और खालू 2 वक्त की रोटियां इनको और इनकी वालदा को दे दिया करता है। बस इतना सा काम है इनका। ये खालू के घर में रह रहे हैं और खालू अपने वक्त का पक्का यहूदी है। वो जमाना था जब मेरे हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। जरा सुनिए, वो अहद की बात करने लगाऊं। हजरत अबू किरसाफा इनके खालू ने एक दिन शहरे मक्का भेजा, ओ मेरे बेटे जरा शहरे मक्का चले जाओ, जरूरत की कुछ चीजें खरीद करके ले आओ। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही ये शहरे मक्का पहुँचे, बाजारे मक्का में पहुँचे, वादी मक्का में पहुँचे, जनाबे वाला सुन लीजिए, एक बड़ी ही खूबसूरत चेहरे पे नजर गई है। वो नूरानी सूरत जैसे
आंखें लगी तो लगी के लगी रह गई है, चेहरे से नजर हटने का नाम नहीं है। हजरत अबू किरसाफा ने उस मनमोनी सूरत वाले का पता पूछ लिया, लोगों जरा बताओ ये सामने कौन है, ये चांद सा चेहरा वाला ये कौन है? किसी ने जवाब दिया, ओ अबू किरसाफा तुम नहीं जानते, यही तो आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दिल में प्यार बैठ गया, इश्क ने घर कर लिया, चले गए अपनी वादी में वापस। एक जमाना गुजर गया है, एक दिन इनका खालू घर में हुजूर के खिलाफ कुछ और फौल बक रहा था। तवज्जो, आशिकों ने हमें मिजाज क्या दिया वो सुनिए। नबी के खिलाफ कुछ और फौल बक रहा था, चूंकि खालू पक्का यहूदी था, हुजूर के खिलाफ बातें कर रहा था। जैसे ही इन्होंने सुना, आशिक बड़ा दिलेर होता है, करीब जाकर पहुंच गए और कहा कि खबरदार मेरे खालो, अगर अब एक लफ्ज भी मेरे हुजूर के खिलाफ बोला तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इनका खालू देखता ही रह गया, इसने कब नबी को देखा, इसने नबी का दामन कब थाम लिया, इसने नबी का कलमा कब पढ़ लिया। अब उनकी माँ को करीब करके बुलाया, ज़ईफा अपने बच्चे को समझाओ वरना तेरे साथ हश्र अच्छा नहीं होगा। माँ अपने बेटे को करीब बुला कर कहती है, मेरे लाल तू ज़ईफ़ी के आलम में तू मुझे रुसवा न कर, तू मुझे परेशान न कर। अगर तेरा खालू इस घड़ी में हमें घर से बाहर निकाल दिया तो बताओ हम कहाँ को जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहूंगा। हजरत अबू किरसाफा ने अर्ज किया, ऐ मेरे वालिदा, अगर खालू घर से निकालता है तो निकाले, क्या खालू दुनिया से भी निकालेगा? अल्लाह अल्लाह, माँ सामने थी, बार बार जिद कर रही थी। आपने अर्ज किया, अम्मा जी अगर आप जिद करती हो तो मेरी एक शर्त है, मैं नबी का दर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक तो बात तुम्हें माननी होगी। जैसे ही शर्त की बात किया है, उधर से खाला भी दौड़ के आ गई, कहती है बेटे जल्दी से बोल, तो तेरी शर्त क्या है? आपने फरमाया ठीक है मैं नबी का कलमा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि पहले तुम दोनों मेरे नबी को देखाओ। अगर तुम दोनों ने देखने के बाद कह दिया तेरा महबूब हमें अच्छा नहीं लगा, कसम खुदा की मैं नबी का कलमा छोड़ दूंगा। अल्लाहू अकबर। शर्त मान ली गई, बस शॉर्ट किए देता हूँ इस चीज को। बात फौरन कबूल कर ली गई कि कहा ठीक है मैं तुम्हारे महबूब को देखने जा रही हूँ। अच्छा, जिस सुबह को जाना था इन दोनों को, वो जो रात गुजर रही थी ना, उस रात उनका खालू दोनों को ज़हन साजी करता रहा, रात भर समझाता रहा कि चाहे जैसा भी पाओ तुम आकर कह देना कि तेरा महबूब हमें पसंद नहीं है। ये दोनों सुबह सुबह फज्र के बाद चली है, नबी कौनैन की बारगाह नाज की तरफ बढ़ी है। इधर हजरत अबू किरसाफा सजदे में गिर गए, दिल की दुनिया बदल रही है, न जाने ये क्या क्या सोच कर जा रही होंगी। अल्लाह अल्लाह, आप सजदे में गिर गए, अर्ज करते हैं मौला माँ और खाला को तेरे नबी की बारगाह तक भेजना मेरा काम था। अब इनके दिलों में मुस्तफा की प्यार की शम्मे जलाना तेरा काम है। ये दोनों मेरे हुजूर की बारगाह नाज में पहुंच गई, पर्दे के पीछे बैठ गई, नजारा कुछ इस तरीके का देखती है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं, गुलाब की पंखड़ियां झड़ रही हो, जैसे मुंह से मोती गिर रहे हो, दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकल रही है, पेशानी मुबारक से नूर की किरणें फूट रही है। जब मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये दोनों की दिल की दुनिया
बदल रही है। ये दोनों के दोनों जब हुजूर की बारगाह से चली है, दोनों आई थी तो बातें करती आई थी। अब जब दोनों निकली है, बातें बंद है, आपस में बातें भी नहीं हो रही है। ये दोनों खामोशी के साथ अपने गांव की तरफ चली जा रही है। इधर हजरत अबू किरसाफा दरवाजे पे खड़े हैं। अब फैसले की का इंतजार है, चूंकि दोनों को आ रही है, ये फैसला सुनाने वाली थी। ये दोनों के दोनों जब करीब आई है, हजरत अबू किरसाफा ने चेहरे की नूरानियत को देखकर पढ़ लिया कि लो इन दिलों पे भी मुस्तफा के प्यार का तीर लग चुका है। मेरे हुजूर को जिसने मोहब्बत की निगाह से देखा वो मेरे हुजूर का हो गया। जिसने भी मेरे नबी का जलवा ज़ेबा देखा और मोहब्बत की ईमान की आंखों से देखा वो कामयाब हो गया। चूंकि आपका एक सवाल हो सकता है इस पर कि जनाबे वाला हुजूर को तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो जनाबे सिद्दीक ने देखा तो सदाकत के ताजदार, और एक तरफ अबू जहल भी तो नबी को देखा। ये अबू जहल ही रह गया। तो हज़रात मोहतरम, चूंकि वक्त नहीं है, वरना मैं आपको तमसील की दुनिया में ले जाकर समझा देता कि क्या मामला है असल। तो हुजूर को देखने के लिए ईमान की नजर जरूरी थी, मोहब्बत की नजर। जिसने भी मेरे आका को देखा मोहब्बत की नजर से वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिलाए और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मौला हम सबको दुनिया से उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं समेटता हूँ। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग।